गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं MTP। इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब बात आती है कि भाई ये MTP है क्या, क्यों की जाती है, क्या इसका यूज़ है, क्या इसका मिसयूज है, ये सारी चीज़ें बोर्ड में आपसे पूछी जाती है। कहता है एम्ब्रियो को फुली डेवलप होने से पहले, एम्ब्रियो को फुली डेवलप होने से पहले क्या किया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। ठीक है, हमसे ये कहा सकता है इट इज ए इंटेंशनल इंटेंशनल का मतलब क्या होता है, इंटेंशनल का मतलब होता है जो कि आपकी इच्छा पर डिपेंड करे। ठीक है ना, जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करे, जो आपकी इच्छा के अनुसार हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटेंशनल, या उसी को बोलते हैं वॉलेंटरी। क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी। इट इज ए इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है आप उस प्रोसेस को पूरी तरीके से क्या कर दें, रोक दें। किसको, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फुली डेवलप, इसी में कहता है इट इज ए इंटेंशनल वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। पूरी तरीके से एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले ही उसको बॉडी से अबॉर्ट कर दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब बात आती है, ये तो हमने पढ़ लिया कि MTP होता है क्या है, व्हाट इज MTP। एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप ना हो उसके पहले उसको बॉडी से क्या कर दो, रिमूव कर दो, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, इसको MTP बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, तो पहला जो रीजन है, फर्स्ट रीजन है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम ऐसा करते हैं, बहुत सारे रीजन होंगे, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, व्हेन एम्ब्रियो are developed in fallopian tube। fallopian tube, अगर आपका एम्ब्रियो जो है वो फैलोपियन ट्यूब में डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी। फैलोपियन ट्यूब का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि आपका एम्ब्रियो पूरी तरीके से वहां पर डेवलप कर पाए, तो कहता है ऐसे केसेस में होते क्या हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो रैप्चर हो जाती है और मदर और एम्ब्रियो दोनों के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब MTP हम तब करते हैं जब मदर या एम्ब्रियो या दोनों को खतरा हो। ठीक है ना, मदर को खतरा हो, एम्ब्रियो को खतरा हो, या दोनों को खतरा हो। और उसमें आपका एक रीजन आ गया क्या, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल में इक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज होती है तो उस केस में आपका MTP क्या है, लीगल है। दूसरा है अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू, अब दो रीजन हो सकते हैं, ड्यू टू, पहला फेल्योर of
कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, अभी पीछे आपने पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस में कॉपर टी वगैरह पढ़ा था, बहुत सारे इम्प्लांट पढ़े थे, इंजेक्शन पढ़ा था, सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो कहता है कि मान लीजिए हमने कोई ऐसा प्रोसीजर यूज किया था जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी ठहर गई, तो वहाँ पर हम एमटीपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला चांस था। दूसरा, इन केस ऑफ रेप, इन केस ऑफ रेप, रेप के केस में अगर प्रेगनेंसी कैरिड कर जाती है, हो जाती है, तो उस केस में भी क्या है आपका एमटीपी लीगल है। ये 3 सिचुएशन है तो बहुत सारी, लेकिन ये 3 मेन सिचुएशन है जिसमें हम एमटीपी यूज करते हैं। पहला, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर मदर को खतरा हो एम्ब्रियो से, या एम्ब्रियो को खतरा हो मदर से, या दोनों को खतरा हो प्रेगनेंसी से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस एम्ब्रियो को अबॉर्ट कर देते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो जाती है कि हमने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ किया था, लेकिन वो डिवाइस यूज़ करने के बाद फिर भी आपका प्रेगनेंसी कैरी हो गई, तब वहाँ पर हम एमटीपी लीगल करते हैं। रेप के केस में अगर प्रेगनेंसी कैरी कर जाए तब भी हम एमटीपी करा सकते हैं, ठीक है। और एक तीसरा रीजन हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अनेबल होते हैं अपने उस बच्चे को पालने के लिए। भाई जो बच्चा पैदा हो रहा है उस बच्चे को वो पेरेंट पालने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ भी आपका एमटीपी लीगल माना जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि ये कुछ कंडीशन है जिसमें आपका एमटीपी लीगल माना जाता है। दूसरा हमसे कहता है इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था 1971 में सम रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन के साथ एमटीपी को क्या किया था, लीगल कर दिया था कि आप एमटीपी करा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन होती है। वो कंडीशन मैंने आपको लिख दिया कि मदर एम्ब्रियो दोनों की जान को खतरा हो, मदर से एम्ब्रियो को खतरा हो, एम्ब्रियो से मदर को खतरा हो, या दोनों को खतरा हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का फेलियर हो सकता है, इन केस ऑफ रेप हो सकता है, ठीक है। तो और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सक्षम नहीं होते, ठीक है, कि वो उस एम्ब्रियो को पूरी तरीके से पाल सकें, तो वहाँ पर कहता है क्या कि उस केस में हम एमटीपी को लीगल कर सकते हैं। अब एमटीपी का मिसयूज क्या है, तो उससे पहले हमको जानना होगा, एक टर्म आता है, आपने पढ़ा होगा अमीनो सिंथेसिस। इसी में एक टर्म आएगा क्या, अमीनो सिंथेसिस। हमसे कहा जाता है कि ये अमीनो सिंथेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हम करते हैं क्रोमोसोमल पैटर्न को पता लगाने के लिए। सॉरी, ये एमनियो है, AMNIO, एमनियो सिंथेसिस। ये एमनियो सिंथेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, इसको यूज करते हैं जो आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। अब जरा देखो होता क्या है, हमसे कहता है कि हमारे पास ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर, और वहाँ पर आपका एम्ब्रियो इस तरीके से मान लीजिए डेवलप कर रहा है। तो इस एम्ब्रियो के चारों तरफ यहाँ पर ऐसे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसी फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। और इस फ्लूइड का काम क्या होता है, इस फ्लूइड का काम है इस एम्ब्रियो को शॉक से बचाना। क्या काम है, शॉक से बचाना है। अब अम्नियोसेंटेसिस में हम करते क्या हैं कि ये जो फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड है, इसको इंजेक्शन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, और बाहर निकालने के बाद इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है, क्रोमोसोमल
क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हम इसमें चेक करते हैं, जैसे आपने लाइन फिल्टर सिंड्रोम सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम सुना होगा। तो ये क्रोमोसोम में होने वाली एबनॉर्मेलिटी है। तो अगर ये एबनॉर्मेलिटी हमको यहाँ इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए तो हम उस एबनॉर्मेलिटी को दूर कर सकते हैं, ठीक है, जीन रिप्लेसमेंट प्रोसेस के थ्रू। वो आप आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। तो अब हमसे अगर ये पूछा जाए व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो हमसे कहता है एमनियोसेंटेसिस it is a process that are used to check the chromosomal abnormality इन एम्ब्रियो। और अगर आपसे पूछे कैसे चेक करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड होता है, जो मदर के अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू निकाला जाता है और फिर उसके क्रोमोसोम के पैटर्न को देख करके हम ये बताते हैं कि बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। हमने एमटीपी का मिसयूज पूछा था। अब देखिए मिसयूज क्या है। इस अमीनोसिंथेसिस के थ्रू हम क्या पता लगा जाते हैं, अब ये रिस्ट्रिक्टेड है या इलीगल है, ये क्या है, इलीगल। तो इस अमीनोसिंथेसिस के थ्रू क्या चेक करेंगे, इसके थ्रू चेक किया जाता है, चेक दी सेक्स ऑफ एम्ब्रियो। क्या चेक कर लिया हमने, एम्ब्रियो का सेक्स चेक कर लिया। अब अगर ये एम्ब्रियो आपका फीमेल निकल गया तो एमटीपी के थ्रू हम उसको क्या कर देते हैं, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। मतलब फीमेल एम्ब्रियो फोर्टिसाइड, मतलब फीमेल का जो एम्ब्रियो है, अगर वो फीमेल है, भाई फीमेल की बॉडी में जो एम्ब्रियो डेवलप करते हैं या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। अमीनोसिंथेसिस का मेन यूज क्या था कि अमीनोसिंथेसिस से हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पता करते थे। डॉक्टर लोगों ने किया क्या, इस पैटर्न का यूज करके एम्ब्रियो का सेक्स पता कर लिया। अगर वो मेल है तब तो प्रेगनेंसी रहने देते हैं, अगर वहां पर वो फीमेल निकल जाता है तो एमटीपी के थ्रू जो एम्ब्रियो है उसको क्या कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं, ताकि लड़की पैदा ना हो। ठीक है ना। तो ये है मिसयूज ऑफ एमटीपी एंड मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का यूज क्या है, एमनियोसेंटेसिस को हम यूज करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को पता करने के लिए, लेकिन मिसयूज हमने कहाँ कर लिया, हमने मिसयूज ऐसे कर लिया कि हमने इस टेक्निक के थ्रू एम्ब्रियो का जो सेक्स था वो पता कर लिया, और अगर वो सेक्स में फीमेल निकल गया तो हमने उसको क्या करा दिया, अबॉर्ट करा दिया। हमने उसका क्या करा दिया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा दिया। ठीक है, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दिया, जिसकी वजह से वो फीमेल दुनिया में नहीं आती है। ठीक है, और इसी वजह से जो फीमेल का नंबर है वो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है। तो कहता है इसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को ही बैन कर दिया। अगर ये प्रोसेस आपको कराना है तो इसको कराने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप इस प्रोसेस को करा सकते हो। लेकिन अभी भी बहुत जगह चोरी छुपे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका था एमटीपी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ। थैंक यू।